हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कौन से जोन का सबसे कट ऑफ कम रहने वाला है। आप लोगों का जो ये क्वेश्चन था, इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि जैसे देखिए, ऑल इंडिया में जो सभी 16 आरआरबी जोन में आप लोगों ने फॉर्म भरा है, अलग अलग जोन से सभी कैंडिडेटों ने भरा है, तो सबका यही डाउट बना हुआ है कि उनके जोन में कट ऑफ हाई तो नहीं जाएगा, या कौन सा जोन ऐसा है जिसमें बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो आपके मन में डर बना हुआ है अपने अपने जोन को लेकर, और ख़ास करके देखिए जो लोग मतलब 60 के नीचे हैं, उनको तो और डर बना हुआ है कि उनके जोन में क्या कंडीशन रहने वाली है। तो आइए आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा साथियों कि सीसीए का सबसे कट ऑफ कम कहाँ पे जाने वाला है। देखिए यहाँ पे सीसीए का सबसे कम कट ऑफ किस जोन में रहने वाला है। नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, एनईआर, गोरखपुर, एनडब्ल्यूआर, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला होगा कि 30 प्लस रहेगा या 40 प्लस रहेगा, कितना हो सकता है। तो इसका जो पूरा डिपेंड करता है आप लोगों का, तो वो चीज़ें आप लोग मान के चलिए कि जो नॉन सीसी आपके जोन में है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों का डाउट है कि कौन से जोन में सबसे कट ऑफ कम रहने वाला है, तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ से ही क्लियर हो पाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का फॉर्म भरने की संख्या, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद है, तो यहाँ पे देखिए 15,000 है टोटल सीसीए का फॉर्म। फिर यहाँ पे अजमेर में देखेंगे 1988 है। तो इस तरीके से जोन वाइज जो फॉर्म का डाटा यहाँ पे रेलवे दिया है। अब इसमें ये चीज़ें डिपेंड करेगा कि कौन से जोन में सबसे ज़्यादा नॉन सीसी है। मान लीजिए सभी लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे 30% हो सकते हैं, 40% हो सकते हैं, 50% नॉन सीसी हो सकते हैं, लेकिन केवल ये अनुमान है। लेकिन कोई एक्चुअल डाटा नहीं जानता है कि कहाँ पे रियल पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। क्योंकि जो भी आप लोग चैनल पे या कहीं पे भी देख रहे हैं, गूगल फॉर्म भरवा के फिर वहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 14 लोगों का कंपटीशन था, यहाँ पे 50 से 60% नॉन सीसी है। मान लीजिए तो 14 का 60% निकाल लीजिए तो 6 लोग बचेंगे। फिर 6 लोगों में से मान लीजिए 2 लोग ऐसे हैं जिनका 30 नंबर से कम है। इस तरीके से सब लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई रियलिटी नहीं है, किसी के पास कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। केवल और केवल रेलवे ही इसको क्लियर कर पाएगा कि कौन से जोन में सबसे ज़्यादा नॉन सीसी है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे कि आपका एनसीआर प्रयागराज हो गया, और पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, और इस तरीके से 2-3 जोन गिने चुने हैं, वहाँ पे नॉन सीसी की संख्या थोड़ी कम है। बाकी जगह देखिए गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, आपका वेस्टर्न मुंबई हो गया, नार्दर्न हो गया, इन सभी जगहों पे बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं नॉन सीसीए के हमारे हिसाब से। क्योंकि देखिए उधर बहुत ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, बहुत अच्छे स्टेपेंड, यानी जो आप लोगों को 7,000 8,000 मिलता था, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ अच्छा स्टेपेंड देती हैं। तो वहाँ के बच्चे उधर बहुत ज़्यादा अप्रेंटिस करते हैं। और यहाँ पर जब उनको पता चला कि रेलवे में अप्रेंटिस वालों को 20% कोटा दिया जाता है, तो वो लोग भी फॉर्म भरे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे नॉन सीसी हैं जिनसे हमारी बात हुई, तो सबसे ज़्यादा करके जो साउथ साइड में ही मिले, तो वो लोग अपने होम जोन के साइड में ही फॉर्म भरे हैं, न कि वो इस जोन में आए हैं एनईआर, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, इधर जोन में नहीं वो लोग आए हैं। तो यही आंकड़ा लग रहा है कि इधर मतलब नॉन सीसी की संख्या कम हो सकती है, तो इधर थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और एक डर बनाया हुआ है कि प्रयागराज में सबसे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, प्रयागराज में ही केवल पढ़ने वाले बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में भी देखिए मतलब प्रयागराज मुंबई की कट ऑफ तो सेम गई है ओपन की, अगर आप लोग देखेंगे जो 10वीं बेस पे हैं। क्योंकि अब मुंबई में तो पढ़ने वाले नहीं थे, फिर मुंबई में कैसे प्रयागराज के बराबर चली गई। तो आप लोग किसी भी जोन से हों, डरने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा जोन में कम जाएगी, कौन सा जोन में ज़्यादा जाएगी। वो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। और जो आप लोगों को इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि नहीं अभी कट ऑफ इतना जाएगा, सेकेंड मेरिट में इतना जाएगा, देखिए कुछ भी संभव नहीं है कि कितना जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मिनिमम 50 के नीचे तो कहीं नहीं जाएगा। इतना आप लोग खुद से मान के चलिए कि 50 से नीचे कहीं नहीं जाने वाला है। और आप लोगों को कंटिन्यू तैयारी करना है। जैसे कुछ कैंडिडेट का ये कहना था कि सर नॉर्दर्न रेलवे में कम जा सकता है, या जैसे मान लीजिए रांची में 5-6 लोगों में पर सीट कंपटीशन है, फिर उसमें से नॉन सीसीए बाहर होंगे, फिर उसमें से कुछ ऐसे अप्रेंटिस होंगे जो माइनस में चले गए हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनका 10 नंबर 5 नंबर आया होगा। तो इस तरीके से सर वहाँ तो 1-2 लोगों में पर सीट कंपटीशन हो जाएगा, तो वहाँ तो सिलेक्शन आसान है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि जैसे यहाँ पे
यहाँ आपका हो गया रांची हो गया, फिर आपका पटना हो गया, अजमेर हो गया, 3 जोन में जो 6 से 7 लोगों में 5 लोगों में पर सीट कंपटीशन था, तो वहाँ कट ऑफ कम रहेगी। और बाकी जोनों में अगर आप कहेंगे कि सबसे कम कहाँ जाएगी, तो ये एक्चुअल इन्हीं तीनों जोन को बता दें कि जाने वाली है। बाकी अगर आप लोग सोच रहे हैं कहीं और की कट ऑफ इससे भी कम जाएगी, तो बहुत मुश्किल है साथियों, क्योंकि देखिए अभी ये सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है, ये जो टोटल नॉन CCA हैं 1,31,000। अब इसमें से ये तो NHDC बता दिया कि 39,000 शायद कुछ प्लस उन्होंने बताया था, तो इतना डाटा उन्होंने बता दिया कि रियल CCA, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि किस जोन में कितने हैं। तो इस वजह से अभी ये बताना उचित नहीं है कि कौन से जोन में ज़्यादा नॉन CCA हैं, कौन से में कम है, तो कौन से जोन का हाई जाएगा। ये डिपेंड आप लोगों का यही चीज़ करेगा कि नॉन CCA जिसमें ज़्यादा बाहर होंगे उसमें उतना DV आता रहेगा, उतना मेरिट डाउन होती रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ें और भी आप लोगों को बता दें साथियों कि जो भी साथी ये सोच रहे हैं कि 2025 के वैकेंसी में बताया जा रहा है कि 53 लाख 57 लाख इस तरीके से अलग अलग बताया जा रहा है कि टोटल फॉर्म पड़े हैं, तो आप लोगों को बता दें देखिए बिल्कुल फॉर्म कम पड़े हैं, लेकिन अभी ये न्यूज़पेपर का डाटा आप लोग देख रहे हैं, रेलवे का डाटा नहीं है। जैसे उसमें दिखाया जा रहा है कि 53 लाख केवल फॉर्म पड़े हैं, 55 लाख पड़े हैं, तो कहने का मतलब है कि जो भी डाटा आ रहा है वो रेलवे का डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा नहीं है, वो केवल और केवल एक मतलब अनुमानित डाटा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया है। जैसे कि मान के चलिए कि 1 करोड़ 8 लाख पिछली बार फॉर्म पड़ा था, तो अब की सीधे 50% तो नहीं होगा। अगर होता भी है तो मान के चलिए कि तब अप्रेंटिस का भी उसमें नॉन CCA को फ़िल्टर करके पूरा चांस है कि अब की बार आए। जहाँ तक 90% यही है कि नॉन CCA का फ़िल्टर करके आएगा, जिससे आप लोगों का जो डर बना हुआ है पर सीट कंपटीशन का वो ख़त्म हो जाएगा। और वो आप लोगों का जोन वाइज आज या कल में आपको देखने को मिल सकता है कि आपके जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि 9 तारीख से स्टेटस आप लोगों का शो कर रहा है, सभी लोगों ने अपना चेक कर लिया होगा। जिसका एक्सेप्ट हुआ है ठीक है, नहीं एक्सेप्ट हुआ है उनको आगे क्या करना चाहिए। कि जिनका नहीं एक्सेप्ट हुआ है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उनके आगे सोल्यूशन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों की छोटी सी गलती की वजह से ही आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप गलती करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, थोड़ी सी अगर ध्यान दे के फॉर्म भरेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेके सही से फॉर्म भरेंगे तो एक्सेप्ट हो जाता है। तो साथियों आप लोगों को बता दें कि अभी आप लोगों के लिए कट ऑफ कोई ये नहीं बता पाएगा कितना जाएगा एक्चुअल। आप लोग इस पर ध्यान न दीजिए, केवल और केवल अपना ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि आप लोगों का 3 अगस्त से एग्ज़ाम है। और हमने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक का लिंक लगाया, वहाँ से आप लोग बुक ले लीजिए बिना किसी पेड प्रमोशन का। और आप लोगों को बता दें कि देखिए हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं, रेलवे के बहुत बार मेल भी कर चुके हैं कि नॉन CCA का डाटा फ़िल्टर करके ही दिया जाए। और रेलवे उस पर ये भी जवाब दिया था कि हाँ बिल्कुल हम इसको आगामी वैकेंसी के लिए नोट कर लेते हैं। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो NHDC बताया है कि हमारा 37,914 कैंडिडेट अप्रेंटिस करने वाले हैं, तो हम लोग मानते हैं कि ठीक है चलिए 45,000 हो गए होंगे। डाटा देने के बाद भी कुछ लोगों का कंप्लीट हुआ होगा, तो 45,000 हो गए होंगे। तो जो सभी RRB जोनों में फॉर्म भरा गया अप्रेंटिस द्वारा, तो उसको 45 से 50,000 का ही आसपास डाटा आना चाहिए। पर सीट कंपटीशन जो है उसी में दिखाना चाहिए, ना कि नॉन CCA का। क्योंकि नॉन CCA की संख्या और भी बढ़ गई होगी, और भी वो लोग आ जाएंगे, तब तो ये 1.5 लाख प्लस चला जाएगा, तो और भी अप्रेंटिस परेशान हो जाएंगे। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे को 1-2 बार और मतलब मेल किया जाए, ताकि उस पर मतलब फोकस करे रेलवे और फ़िल्टर करके ही डाटा दे, रियल CCA का डाटा दे। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।